फिजिक्स में हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आता है तो उसको कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमने उस पर कितना फोर्स लगाया था वो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आया। अगर हम उस फोर्स की वैल्यू पता करने की कोशिश करें तो वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से होगी। तब न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ दिया। न्यूटन के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, F इज इक्वल एम ए, जहाँ पे F फोर्स है, M मास है एंड ए एक्सेलरेशन है। F फोर्स है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, M मास है जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो मास है, और ए एक्सेलरेशन है। इस न्यूटन का स्टेटमेंट ये कहता है कि यानी जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। जितना ज़्यादा फोर्स की वैल्यू होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर मास की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कोई भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा मास होगा हमें उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी वो एक्सेलरेट कर पाएगा। जब मास की वैल्यू कम होगी तब हमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो इजीली एक्सेलरेट हो जाएगा। ये अगर मास बहुत ज़्यादा है तो हमें उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा तभी वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो न्यूटन का स्टेटमेंट क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, जो मैंने बता दिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन F इज इक्वल एम है, मीनिंग मोर फोर्सेस कॉजेज मोर एक्सेलरेशन, यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। एंड मोर मास रिक्वायर मोर फोर्सेज, ज़्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो उसमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द सेम एक्सेलरेशन सीन इन एग्जाम्पल लाइक पुशिंग ए लाइट कार्ट वर्सेज हैवी वन। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा बॉक्स है जिसका मास बहुत ज़्यादा, तो हमें उस पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है और उसको एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है। ए रॉकेट एक्सेलरेटिंग फास्टर विथ मोर पावरफुल इंजन, जब कोई रॉकेट एक्सेलरेट करती है तो उसको कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तभी वो एक्सेलरेट करती है, क्योंकि रॉकेट का जो इंजन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की।